एडवोकेट बुदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। प्रोफेसर अली खान मोहम्मद को सुप्रीम कोर्ट का द्वारा बेल दिया गया। ग्वालियर में अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैडे फैसला दिए हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति हाईकोर्ट का परिसर में लगेगा। जस्टिस सुरेश कुमार ये बताते हैं, माई डेस्टिनी इज बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 29 जुलाई को होगा सबसे बड़ा फैसला बुद्ध गया पर। 76% कैदी बिना सजा के जेल कस्टडी में है। आकाश आनंद बसपा के चीफ कोऑर्डिनेटर बने। बिहार में बसपा अकेला इलेक्शन लड़ेगी। 1027 ओबीसी छात्र मेडिकल प्रवेश से वंचित क्यों? ये 3 साल का वेतन। कब भारत में जाति आतंकवाद खत्म होगा? एनसीआरबी का रिपोर्ट अनुसार भारत में प्रतिदिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जातिवाद का कहर। चप्पल पहनने से दलित को रोका जाता है। अब देश भर का न्यायालय में बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित होगा। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अम्बेडकर विचार को, बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को और दलित का वॉइस को हर गांव में, हर कोना में पहुंचाने के लिए आपका मदद बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है और फॉरवर्ड करना है, ताकि बहुजन समाज का मिशन आगे बढ़े, ताकि दलित का वॉइस आगे बढ़े और लोगों को पता चले भारतवर्ष में कैसे बहुजनों का ऊपर अत्याचार चल रहा है। प्रोफेसर अली खान मोहम्मद को सुप्रीम कोर्ट बेल दे दी है। प्रोफेसर अली खान मोहम्मद अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनका एक फेसबुक पोस्टिंग के लिए उन्हें एफआर दिया गया था मनुवादी सोच रखने के कारण लोगों का द्वारा। मनुवाद सोच रखने वाले लोग हर वक्त अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी को डराते हैं और उन्हें सताते हैं। ये जातिवाद का कहर है, ये जातिवाद का आतंकवाद है। ग्वालियर में अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगने से कोई रोक नहीं सकता। लंबा लड़ाई है। भारत में बहुजन समाज का एडवोकेट बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति को हर न्यायालय में स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से एक है ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगने की तय हो चुका है। यानी वहां का चीफ जस्टिस, ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच का चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद ने ये जजमेंट दे दिए है कि वहां हर हाल में बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगेगा। यानी सुरेश कुमार कैद अपना इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मैं आज जस्टिस बन पाया सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत। ये भी वो बताते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर मध्य प्रदेश का महू में पैदा हुए हैं 14 अप्रैल 1891 में। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो सुरेश कुमार कैद जस्टिस बन नहीं पाते उनकी मुंह से। वो ये भी बताते हैं, मैं एक गरीब एग्रीकल्चर लेबर का बेटा हूं। 10वीं क्लास तक मैंने दिहाड़ी मजदूरी की है और पढ़ाई की है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत
मुझे आज ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच का चीफ जस्टिस बनने की मौका मिला है, ये बात जस्टिस सुरेश कुमार कैद उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं और उनका इंटरव्यू में बताते हैं। हकीकत सही है, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज संविधान नहीं होता। संविधान नहीं होता तो मनुवादी का कहर लोगों का ऊपर गिरता। मनुवादी कभी भी बहुजन समाज को हक कर अधिकार नहीं देते। आज जो भी हक कर अधिकार बहुजन समाज का लोगों को मिल रहा है सिर्फ ही सिर्फ संविधान के बदौलत। आज संविधान को खतरे में डाल दिया गया है। भारत में यह देखने के लिए मिल रहा है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों अंग में हर वक्त टसल चल रहा है। यह डेमोक्रेसी के लिए सबसे कमजोर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संविधान में दिया गया अधिकार को कमजोर करने के लिए। बहुजन समाज दिन ब दिन जाग रहे हैं। बहुजन समाज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वो अपना हक कर अधिकार जान रहा है, इसलिए वो सड़क पर आ रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति को स्थापित करने के लिए एडवोकेट लोगों का जो संघर्ष है मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ ही ये मध्य प्रदेश नहीं है, पूरा भारतवर्ष में बहुजन समाज का एडवोकेट अब एकजुट हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं और अपना हक कर अधिकार के लिए लोगों को जगा रहे हैं। वकालत ऐसा एक पेशा है जो समाज को जगाता है। बहुजन समाज का एडवोकेट और वकील अब ये समझ रहे हैं, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि उनका लोगों को भारत का संविधान के बारे में बताना। इनमें से आज जुडिशियल सर्विस में रहते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद, CJI इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब सामने खुलकर आ रहे हैं। आप देर क्यों? हम सब लोग को भी सामने आना है और भारत का संविधान को बचाने की लड़ाई शुरू कर देना है। जब भारत का संविधान का बचाने की लड़ाई शुरू होता है, जातिवाद का जो कहर है वो कमजोर हो जाएगा। आज भारतवर्ष में 76% कैदी बिना सजा से जेल में है, उनका केस सही से ट्रायल नहीं हो रहा है। 76% कैदी में से 90% कैदी SC ST लोग और OBC का है। सोचिए आप, ऐसे विडंबना क्यों है भारत का डेमोक्रेसी में। साथियों, बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा खुशी का खबर यह है, आकाश आनंद को बसपा में वापस किया गया है। आकाश आनंद का बसपा में वापसी और चीफ प्रभारी बनाया गया है। यानी वो पूरा भारतवर्ष में घूमकर पूरा भारतवर्ष में अपना संगठन बनाएगा। बसपा का कार्यकर्ता का मन में जोश और होश भर गया है। आकाश आनंद ऐसा एक युवा चेहरा है जो बहुजन समाज का दिल में बैठते हैं। बहन मायावती जी का ये फैसला आने वाला कल बहुजन समाज के लिए फायदेमंद होगा। बिहार इलेक्शन नजदीक है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहा है। बसपा एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी अकेला बिहार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है। मानना पड़ेगा बसपा का साहस को। बसपा का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिहार में। जब से आकाश आनंद बसपा का चीफ प्रभारी बन गए, उसी दिन से बहुजन समाज का और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। 3 साल का अंदर भारतवर्ष में 11,020 OBC छात्र का मेडिकल प्रवेश से वंचित क्यों? इनका हक कर अधिकार कौन खा रहा है? 11,027 मतलब मामूली अंक नहीं है। इतनी लड़कों को, इतनों छात्र को मेडिकल प्रवेश से वंचित किया गया और 11,027 सीट में मनुवादी कब्जा कर लिया है। कब भारतवर्ष में जातिवाद का आतंक खत्म होगा? यह जातिवाद का आतंक हर कोना में फैल रहा है। जातिवाद के कारण OBC का 11,027 मेडिकल प्रवेश खत्म, IPS IS में OBC खत्म, उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को NFS करके पीछे धकेला जा रहा है। यह जातिवाद का आतंक भारत को कमजोर कर रहा है। यह जातिवाद का आतंक दिमाग की तरह भारत में
तमाम भारतीयों को कमजोर से अति कमजोर कर दिया जा रहा है। इनका खिलाफ लड़ाई हर कोई नागरिक को, हर कोई सिटीजन को करना होगा, नहीं तो ये जातिवाद का आतंकवाद खत्म नहीं होगा। संवैधानिक प्रक्रिया में ही एकमात्र मार्ग बचा है जो आतंकवाद, जातिवाद का आतंकवाद को खत्म करता है। आर्टिकल 17 को सही से इंप्लीमेंट कर देने से भारतवर्ष में जातपात मिट सकता है, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों संस्थाओं का तालमेल इक्वल रहना होगा और इन तीनों संस्था मिलकर काम करने से जातिवाद खत्म हो सकता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में प्रत्येक दिन 10 दलित महिलाओं को साथ बलात्कार होता है। उनमें से 1% भी एफआईआर दर्ज नहीं होता, बाकी 9% गुम हो जाता है, क्योंकि दलित समाज में आज भी 2 वक्त का रोटी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। पुलिस कोर्ट का झंझट में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब पेट का और भूख का दर्द बढ़ जाता है, आइन का द्वार जाना, अदालत पे खटखटाना, पुलिस स्टेशन में एफआईआर डालना नामुमकिन होता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर देने के लिए भी बहुजन समाज का लोग ताकत जुटा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता, गरीबी और भुखमरी। चप्पल पहनकर दलित जोड़ा चल नहीं सकता। मनुवादी को पसंद नहीं आता है। ऐसे ही मनुवादी लोग ने उत्तर प्रदेश में चप्पल पहनकर जब एक शादीशुदा जोड़ा वहां से चलता है, उन्हें मारा जाता है। अब देश भर का न्यायालय में बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। पूरा देश भर का वकील ये तय कर चुके हैं, भारत का हर न्यायालय में बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति स्थापित होगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ही ऐसा एक व्यक्तित्व है जिन्होंने भारतवर्ष में न्यायालय के लिए काम किए हैं, भारत को चलाने के लिए कानून बनाए हैं, जिनको आज संविधान का रूप में हम लोग देख रहे हैं। भारत का हर न्यायालय में, ग्राम न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू रहना आवश्यकता है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो भारत में संविधान नहीं होता और भारत का तमाम सिटीजन को ये हक और अधिकार नहीं मिलता। कुछ मनवादी लोगों का हाथ में तमाम पावर होता और लोगों को जो ह्यूमन राइट होता है वो भी नहीं मिलता। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति भारत का हर न्यायालय में होना होगा। बहुजन समाज का तमाम एडवोकेट, बहुजन समाज का एक्टिविस्ट, बहुजन समाज का वर्कर, शुभचिंतक, सोशल वर्कर कमर कस चुके हैं। बाबा साहेब का स्टैचू हर अदालत में होगा। ग्वालियर का हाईकोर्ट बेंच का हंगामे के बाद बहुजन समाज जाग गया है। जब भी कोई हंगामा होता है तब भी आंदोलन शुरू होता है। जब मनुवादी सोच रखने वाले लोग ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बेंच में बाबा साहेब मूर्ति को स्थापित करने से विरोध किए, तब ये वार्ता पूरा भारतवर्ष में फैल गया और भारतवर्ष का हर कोना में बहुजन समाज का एडवोकेट यूनाइटेड हो रहे हैं और हर जिला अदालत में, हर ग्राम्य अदालत में बाबा साहेब का मूर्ति का इंस्टॉलेशन के लिए कमर कस चुके हैं। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति होगा तो सर्वोच्च हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब डिविजनल कोर्ट में क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न हर कोई बुद्धिजीवी पूछ रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई साहब पीपल, भाई साहब बहुजन। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब भाई साहब पीपल, भाई साहब बहुजनों को ताकत देता है।
और नया नया खबर आपका पास पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश रखता है। थैंक यू।